चढ़ावा चोरी मामले में राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से लेटर जारी कर चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को कंफर्म किया जा चुका है। इस लेटर में ट्रस्ट की तरफ से 6 पैराग्राफ में अपना बयान जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है। जो आरोप लगे हैं उससे राम मंदिर ट्रस्ट आहत है। जो सोने चांदी चोरी होने के दावे थे वो गलत है। दान में मिले सोने चांदी बिल्कुल सुरक्षित है। ट्रस्ट की ओर से अपील की गई है कि कोई भी राम भक्त किसी भी अफवाहों के चक्कर में ना पड़े। ट्रस्ट ने लेटर जारी करने के बाद अब आगे के एक्शन प्लान पर काम करना भी शुरू कर दिया है। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा नप चुके हैं। ऐसे में अब उनकी जगह भरने और नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी भी शुरू हो गई है। 11 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की एक बहुत अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें चंपत राय की जगह नए महासचिव, अनिल मिश्रा की जगह नए ट्रस्टी के अपॉइंटमेंट के साथ ही राम मंदिर परिसर के नए सीईओ की नियुक्ति पर भी फैसला लिया जा सकता है। और इसमें मीनाक्षी जोशी में सहयोगी सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीनाक्षी, सबसे पहले तो 2 अहम बातें इस पूरे लेटर में, जिसमें सोने चांदी को लेकर यह आश्वासन दिया गया है कि सोना चांदी पूरी तरह सुरक्षित है, और इसके साथ साथ 11 जुलाई को होने वाली अहम बैठक, क्या क्या फैसले इसमें हो सकते हैं? देखिए, पहले तो इस लेटर की बात कर लूं। जो प्रेस विज्ञप्ति आई है और जो सबसे पहले ये बता रही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। और जैसे ही इस मामले का खुलासा हुआ, राम मंदिर के निर्माण से जुड़े हुए, राम मंदिर के संचालन से जुड़े हुए ट्रस्ट के जितने सदस्य हैं वो स्तब्ध हैं और वो आहत भी हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर राम भक्त इस वक्त आहत है। ये पहली बात हो गई। अब दूसरा सवाल जो गौनिका आपने पूछा है कि अब आगे क्या होगा, और एक बहुत बड़ा प्रश्न जो इस बात को लेकर खड़ा हो रहा था कि जिन लोगों ने चांदी की ईंटें यहाँ पर चढ़ावे में दी थी, जिन्होंने सोने चांदी के आभूषण चढ़ावे में दिए थे, काक भूषुंडी की बार बार बात हो रही थी कि चांदी की काक भूषुंडी थी, वो कहाँ चली गई, तो उसके बारे में भी इसी लेटर में एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से लिखी गई है और मैं कोट अनकोट पढ़ देती हूँ। श्री राम जन्मभूमि न्यास उन श्रद्धालु भक्तों को आश्वस्त करता है जिन्होंने चांदी की ईंटें, आभूषण आदि प्रभु श्री राम की सेवा में अर्पण हेतु न्यास के अधिकारियों को व्यक्तिशः सौंपी है। अब व्यक्तिशः सौंपने का मतलब ये कि काक भूषुंडी की एक तस्वीर आपने देखी होगी जो चंपत राय के हाथों सुपुर्द की गई थी, और इसकी तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर खूब चल रही थी। कहा गया कि भैया काक भूषुंडी कहाँ चली गई, या जो चांदी की ईंटें हम देख रहे थे वो कहाँ चली गई। तो इसके बारे में ये लेटर बताता है कि ये वस्तुएं सुरक्षित हिसाब सहित उपलब्ध हैं, यानी कि सुरक्षित भी हैं, इसका हिसाब भी है और ये उपलब्ध भी है। तो पहली बात, जो राम भक्तों के मन में ये डर था, आशंका थी कि ये सब गायब हो गया, ये अनअकाउंटेड है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ये अकाउंटेड है और इसके बारे में भी जानकारी बहुत जल्द साझा कर दी जाएगी। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये जो आप ये कह रही हैं कि अब आगे क्या होगा, अब इसी लेटर का जो अंतिम हिस्सा है वो इसी तरफ इशारा करता है। मैं कोट एंड कोट इस लेटर का वो हिस्सा पढ़ देती हूँ दर्शकों के लिए। हम सभी को विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ना बने, ऐसा सुनिश्चित करेंगे। अपराधियों को वैधानिक कड़ा दंड मिले, ये सुनिश्चित होगा, इसी के आग्रही रहेंगे। और साथ ही असामाजिक, अधार्मिक, स्वार्थी तत्वों द्वारा सनातन धर्म पर लांछन लगाने के प्रयास को हम सफल नहीं होने देंगे। हमारा विश्वास है कि अंधेरा हटेगा, सत्य सूर्य का प्रकाश होगा और राम भक्ति की प्रबल धारा अखंड बहती रहेगी। अब ये होगा कैसे, बड़ा सवाल ये है कि एक बार ये संयोग की बात है। देखिए गौनिका, आज मैं जहां पर मौजूद हूं यहाँ पर भी श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। कलश यात्रा निकली है, चारों तरफ रोशनी की गई है, दियों की कतारें लगाई गई है, जगह जगह सिया राम लिखा गया है। तो इस वक्त आप अगर देखेंगे कि हर एक व्यक्ति राम के नाम का जब जप कर रहा है, जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, जब उत्साह से डूबा हुआ है, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, ऐसे में चाहे वो यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ इस सोसाइटी का रहने वाला कोई राम भक्त हो, अयोध्या में बैठा हुआ कोई राम भक्त हो, या कनाडा में बैठकर जो बाबा बागेश्वर के सामने प्रश्न उठा रहा था कि क्या होगा अब, क्या राम भक्तों की आस्था एक बार फिर से इस न्यास में लौटेगी। ये सबसे बड़ी चुनौती है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास की ये सबसे बड़ी चुनौती है कि लोगों के अंदर वो विश्वास इस ट्रस्ट को लेकर वापस से लौटे कि जो भी हो रहा है वो न्यायोचित होगा, न्याय संगत होगा। जहां कहीं गलतियां हुई हैं, आप जानती हैं कि 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
अब उन्हें कस्टडी में भेज दिया गया है, पूछताछ की प्रक्रिया हो रही है, 2 इस्तीफे हो गए हैं और 11 तारीख का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 11 तारीख को जब इस पूरे मामले में मीटिंग बैठेगी, 2 जो व्यक्ति जिनका इस्तीफा हुआ है उनकी जगह अब और कौन 2 व्यक्ति को इंक्लूड किया जाएगा, इस न्यास की जिम्मेदारी किसके हाथों सौंपी जाएगी। और यकीन मानिए कि जिस तरीके से दक्षिण भारत में तिरुपति मंदिर का पूरा ट्रस्ट काम करता है, ठीक उसी के पैमाने पर, उसी के मापदंड के आधार पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का भी गठन किया जाएगा। तो ये भ्रम कोई ना रखे कि अगर 2 व्यक्तियों का इस्तीफा हो गया है तो पूरा का पूरा न्यास भंग हो जाएगा। इसमें 2 व्यक्तियों का चूंकि इस्तीफा हुआ है तो उनकी जगह कौन 2 और नए व्यक्ति इसमें शामिल किए जाते हैं। इसमें यह भी संभावना है कि सरकार की ओर से कोई प्रशासनिक अधिकारी, करंट या पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, इसमें आप हो सकता है न्यास में बहुत जल्द कोई ऐसा चेहरा देखेंगे। गौनिका। बिल्कुल मीनाक्षी, और शायद इससे राम भक्तों का भरोसा फिर से ट्रस्ट पर भी आ जाए और ताकि एक प्रशासनिक अधिकारी आ जाए, मंदिर का मैनेजमेंट सही तरीके से हो जाए, जो जो खामियां हैं उन खामियों को दूर किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ने के लिए।